एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हमने पिछली बार बात किया था डॉक्टर आंचल से, जो कि एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हमने उनसे बात की बहुत सारे पेन के बारे में। आज हम स्पेसिफिक इस पॉडकास्ट में फिर से उन्हीं से बात करने वाले हैं और इस बार हम बात करने वाले हैं बैक एक के बारे में और कैसे एक पेन स्पेशलिस्ट बैक एक में आपकी मदद कर सकता है। हेलो डॉक्टर आंचल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमने पिछली बार बहुत सारे पेन्स के बारे में बात करा, स्पेशली बैक एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक एक होता है और उनमें से बहुत सारों को सर्जरी की एडवाइस दी जाती है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते। कुछ लोग दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे होते, तो उनके लिए एक पेन मेडिसिन एक्सपर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे जो लो बैक पेन है, कमर का दर्द, वो बहुत ही वेरिड एज ग्रुप में होता है। 20 साल 25 साल में भी आप देखेंगे, 70 से 80 साल के आदमी में भी बैक पेन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि कमर का दर्द का पहले हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो यंगर एज ग्रुप है उनमें मोस्टली कारण होता है कि मसल वीक हो गई है या स्पैज़म में चली गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली इलाज होता है। या फिर आपने कोई भारी सामान उठा लिया तो डिस्क में प्रॉब्लम आ गई। और जैसे जैसे एज बढ़ता है, 50 या 60 इयर्स ऑफ एज में आप पहुंचते हैं, तो जो जॉइंट होते हैं स्पाइन के, उनमें वियर एंड टियर शुरू हो जाता है, तो वो कॉज होता है पेन का। तो कमर के दर्द में हम कॉज ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर मरीज में क्या कॉज है और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। तो मैम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बैक एक है और वो एक यंग एज में आया और हम बोलते हैं कि एकदम पैर में चलता हुआ दर्द जा रहा है और वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या अलग अलग कारण हैं इन सब दर्द के, या ओल्ड एज में आपने बताया, और किस तरीके से पेन मेडिसिन एक्सपर्ट उसमें हेल्प करता है? राइट। जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इस मॉडल की मदद लूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्पाइन में क्या होता है, बोन डिस्क और पीछे नसें और उसके पीछे जॉइंट्स। अब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है दर्द का। तो जैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि ये डिस्क बाहर निकल रही है और नस को दबा रही है। तो पहले क्या करते थे कि ऑपरेशन ही इसका इलाज होता था कि जो डिस्क बाहर आ गई है उसे निकाल दीजिए। तो कई बार उससे इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो बजाय कि हम इस डिस्क को निकालने के, हम इस नस के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसकी सूजन कम हो जाती है, जिससे पेन में तुरंत आराम आ जाता है। लेकिन अगर ये डिस्क बाहर नहीं आकर फट गई है, अंदर टियर है, एनुलर टियर जिसे हम कहते हैं, उसका भी दर्द कमर में ही मेनली होता है और कभी कभी टांगों में जा सकता है। तो उसमें हम बाहर से नीडल्स लाते हैं, एक हीट लीजन बनाते हैं जिससे कि वो टियर सिल जाता है, तो उससे आराम इसलिए आ जाता है। तो बेसिकली हर केस में कारण ढूंढकर पेन का, उस कारण को ट्रीट कर दो। जैसे टियर है तो उसको सिल दिया, नस में सूजन है तो नस की सूजन कम करने का इंजेक्शन लगाया। तो कारण को अगर आप ठीक कर दो तो आपको पेन किलर की ज़रूरत ही नहीं है। और क्योंकि आप ये लोकली इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम स्टीरॉयड या लोकल पेन किलर्स लगाते हैं, जो पेन किलर्स और स्टीरॉयड के बॉडी के अंदर दवाई खाने की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, तो उनसे भी हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक और चीज़ बताई थी कि स्पाइन में आर्थराइटिस हो जाता है ओल्ड एज में, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन? राइट। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स है, पीछे जो हमारी स्पाइन है, आगे जो डिस्क और बोन से जुड़ी हुई है, पीछे ये इन जॉइंट्स से जुड़ी होती है। तो जैसे कि हमारे शोल्डर, नी जॉइंट्स हैं जिनमें वियर एंड टियर एज यू एज होता ही है, तो बैक के भी जॉइंट्स में वियर एंड टियर होता है। तो रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप है, जैसे कि ये चीज़ 40 से 50 साल में भी देखी जा रही है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन जॉइंट्स में पीआरपी थेरेपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीआरपी नेचुरली रीजनरेट करती है ना, जो वियर एंड टियर है उसको ख़त्म करके रीमॉडलिंग कर देती है ताकि वो क्लोज टू नॉर्मल आ जाए। लेकिन जो बहुत ओल्ड एज में है पेशेंट, 60 to 70 ईयर है या 80 ईयर ओल्ड है, जिसमें पीआरपी इतना बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं वैसे वैसे प्लेटलेट्स उतना बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देते, रीजनरेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो उसमें हम ये जो नसें जा रही हैं, इसमें हम आरएफए थेरेपी करते हैं, जिससे कि जो पेन करने वाली नसें हैं उनको हीट लीजन दे देते हैं, ताकि वो कुछ सालों तक, जब तक वो दोबारा ग्रो नहीं करती तब तक वो दर्द ना करें। और ये जो पेन फ्री पीरियड इंसान को मिलता है, उसमें हम उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पर डालते हैं जिससे कि उनकी मसल स्ट्रेंथ हो जाए, तो जिसकी वजह से उनका वियर एंड टियर भी कम हो जाए, और जब वो दोबारा नसें ग्रो करें तो उतना ही दर्द ना हो जितना उन्हें आज होता है। क्योंकि जब पेशेंट को दर्द होता है तो वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। पेन हो रहा है, उसने अपनी मूवमेंट कम कर दी, दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, मूवमेंट कम कर दी, मसल वीक हो गई तो और दर्द हो गया।
तो कुछ ऐसा प्रोसीजर जो बिना दवाई खाए आपका दर्द कम कर दे और फिर से आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ और अपनी जनरल मस्कुलर स्ट्रेंथन एक्टिविटीज़ में आ पाएँ, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसा कि डॉक्टर आंचल ने बताया कि एक पेन मेडिसिन एक्सपर्ट बैक एक में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन्होंने बताए, लोकल इंजेक्शंस, नर्व ब्लॉक्स, PRP, RA एब्लेशन। बहुत सारे मैकेनिज्म के हेल्प से आपको ट्रीट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि क्या कारण है आपके बैक एक का। और इसमें एक टीम अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, फिर टीम्स अप विद अ पेन स्पेशलिस्ट, तो जो ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो थैंक यू डॉक्टर आंचल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू इन एनलाइटनिंग अस, हमें बताने के लिए कि पेन मेडिसिन एक्सपर्ट का क्या रोल है बैक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।